हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी नोट्स परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं घन यानी क्यूब। ठीक है, यह क्लास एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ रेलवे के समस्त एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं घन। तो देखो घन होता क्या है। एक्चुअल में ये एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग है, ऐसे 6 वर्ग अगर अपन मिला देवें तो ये बन जाता है अपना घन। क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो घन कितने वर्गों से मिलकर बना होता है, 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। ठीक है, घन कितने वर्गों से मिलकर बना होता है, 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। और इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर 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 होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये घन का विकर्ण होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये घन का विकर्ण होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो घन होता है उसमें कोने कितने होते हैं। तो देखो ये घन है अपना, ठीक है। अब इसके अंदर कोनों की गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। अब घन के फलकों की बात करें तो फलक अभी अपन ने देखे कितने घनों से मिलकर बना है, 6 घनों से मिलकर बना है। तो ये 6 फलक हो गए इसके, ठीक है। और घन की भुजाओं की बात करें तो इसके अंदर 12 भुजाएं होती हैं। तो देखो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो 12 इसके अंदर भुजाएं होती हैं। ये इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट सूत्रों के बारे में, ठीक है। तो देखो घन है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो घन वर्ग जो होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ऐसे कितने घन मतलब कितने वर्ग हैं जिनको अपन ने घन बनाया, तो 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 गुना भुजा स्क्वायर क्या हो जाता है, घन का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पूछता है घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब वो 4 दीवारों का पूछ रहा है तो उसको 4 से कर देंगे गुणा, 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब पूछता है आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। और उसका विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा, √3। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, ठीक है। और ये वर्ग का है और घन का क्या होता है, √3 गुना भुजा, ठीक है। अब बात करते हैं घन के जो अंदर है अधिकतम कितने लंबाई की छड़ है वो रखी जा सकती है। घन के अंदर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की जो छड़ है वो कहाँ रखी जाएगी, उसके विकर्ण पर रखी जाएगी, विकर्ण के बराबर होगी। और घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है, ठीक है। तो ये घन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इम्पोर्टेंट सवाल थे। ये आप सभी इनको नोट कर लेते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसमें हम टोटल 15 सवाल डिस्कस करेंगे। अगर आपने 15 में से 15 सवाल देख लिए तो घन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, घन की लंबाई है, एक घन है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। घन का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा कितनी है, 6 गुना 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया, भुजा क्यूब हो गया, यानी कि 6 का क्यूब हो गया। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि एक घन की भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो 8 गुना 8 गुना 8 यानी 8 का क्यूब, ठीक है। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है भाई 512 सेमी क्यूब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक से 7 सेमी भुजा वाले 6 घनों को एक दूसरे के पास रखा जाता है। यानी कि जैसे ये एक घन है, सेमी भुजा वाले 6 घन है, तो ये एक घन है जिसकी भुजा 777 यानी 7 है, ठीक है। ऐसे 6 घन हैं, उनको पास पास रख दिया। बोला है कि जो नया घन बन जाता है, इससे जो नई आकृति बनती है, नया घन, उसका आयतन है। तो देखो आयतन हमेशा बराबर होता है, याद रखना।
इस पॉइंट को याद रखना आप कि जब हम एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं, चाहे हम वर्ग से बनाएं चाहे किसी से भी बनाएं, ठीक है, वर्ग से घन बनाएं, आयत से घन बनाएं, आयतन हमेशा बराबर बराबर होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एक घन का आयतन देखते हैं अपन। एक घन का आयतन क्या है, भुजा क्यूब हो जाएगा। तो एक घन का 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343, ठीक है। अब पूछा है वो 6 का कितना होगा, तो इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई, भाई एक का हो 343 तो 6 का कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 तिया 18, 1 24 और 1 25, 2 18 और 2 20, ठीक है, 2058 सेमी क्यूब। ये आ गया इसका आयतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कि यदि घन का एक फलक का परिमाप, देखो घन है उसका एक फलक ये है, तो एक फलक जो होता है वो क्या होता है, उसका एक फलक होता है वर्ग, क्योंकि घन 6 फलकों से मिलकर बना होता है, यानी 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तो 4a इसका मान दे रखा है इतने 24, तो a कितना आ जाएगा 24/4 यानी 6 आ जाएगा, यानी कि घन की भुजा आ गई 6। अब पूछा है आयतन, आयतन पूछा है तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 सेमी क्यूब, ठीक है। अगर आप सभी को हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई दे रखी है 9√3 सेमी, अब पूछा घन का विकर्ण क्या होगा, तो याद करो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुणा भुजा होता है, ठीक है। तो √3 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 9√3 यानी कि 9√3, ठीक। तो √3 से √3 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, ठीक है। तो ये विकर्ण आ गया 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन का विकर्ण 10√3 है, विकर्ण दे दिया इसने 10√3, और घन का विकर्ण होता क्या है, √3 गुणा भुजा होता है कि नहीं, तो √3 से √3 कट गया तो भुजा निकल के आ गई 10, ठीक है। अब पूछा घन का आयतन, तो घन का आयतन यानी कि भुजा क्यूब यानी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी के भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, ठीक है। और तीनों छोटे घनों का क्षेत्रफल का योग और बड़े घन का क्षेत्रफल उसका अनुपात अपन को बताना है। तो देखो सबसे पहले तो बड़े घन की जो भुजा है ना वो निकाल लेते हैं। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, उसको निकालने के लिए अपन को आयतन बराबर करना होगा, छोटे वाले घनों का आयतन बड़े वाले घन के बराबर। तो छोटे वाले का आयतन यानी कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। इसको बराबर करना होगा बड़े वाले घन की भुजा के, यानी आयतन के बराबर करना होगा। तो बड़े वाले घन की भुजा अपन ए मान ली तो आयतन a क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये निकल के आया कितना 9 तिया 27 प्लस ये आया 64 प्लस ये 125, ये आ गया 216 बराबर a क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब 216 आ गया, तो यहाँ से a कितने आ गया, a आ गया 6, ठीक है। यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब बड़े घन की भुजा 6 आ गई तो बड़े घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा 6 का क्यूब, 6 गुणा 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर ही होगा। अब छोटे वालों का पूछे, छोटे वालों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देख 6 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग इनका योग पूछा है तो योग अपने कर दिया। अब 6 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया 50 गुणा 6 यानी कि ये आ गया 300, ठीक है। ये हो गया 300 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 300 अनुपात ये वाला कितना हो गया, ये था 6 गुणा 6 का क्यूब, 6 गुणा 6 का क्षेत्रफल था ना स्क्वायर, तो 300 अनुपात 6 गुणा 36, तो 6 को इससे काटा ये 50 आया, ठीक है। इसको काटा ये 25 और इसको काटा तो ये कितना हो गया, इसको काटा तो ये आ गया
6 से इसको 2 से काटा तो 18, ठीक है। तो 25:18 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है। अब घन माना ए घन है, उसकी भुजा A1 है, दूसरे घन है उसकी भुजा है A2, ठीक है। तो उनका आयतन इसको अपन ने मान लिया क्या, ये इनका आयतन हो गया। ए का A1 क्यूब, ये A2 क्यूब। इनका दे रखा है इसने कितना 64 और ये है 1331, ठीक है। तो ये जब इसको क्यूब हटाएंगे तो यानी कि रूट क्यूब आ जाएगा। जब रूट क्यूब आएगा तो ये कितना निकल के आया 4 और ये कितना निकल के आया 11, ठीक है। तो भुजा का अनुपात आ गया 4:11। अब पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाती है, ठीक है। पहले उसकी a थी, अब मान लेते हैं उसकी क्या हो गई 2a हो गई, यानी दुगनी हो गई। तो उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा, तो देखो इसका क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो इसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब, और इसका जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a क्यूब। तो कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो आयतन में वृद्धि करवा रहा है तो आयतन में क्या होता है भुजा क्यूब आता है। क्या आता है, भुजा क्यूब आता है, ठीक बात। आयतन में भुजा क्यूब आता है और उसने पूछा 10% की भुजा में वृद्धि होती है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो 10% को लिख दिया अपन ने, 10% है इसको लिख दिया 1/10, ठीक है। यानी कि 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। 10 से 11 हो गया और ये पूछा है कितने आयतन पूछा है, यानी कि 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। तो देखो क्यूब कर दिया इसका भी क्यूब कर दिया, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 11 का 1331, ये हो गया 1000, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो देखो प्रतिशत जब देखेंगे तो ये बढ़ा कितना 331, कितने पे बढ़ा 1000 पे बढ़ा, गुणा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 गए, एक यहाँ लगा दिया तो ये आ गया 33.10% की क्या हो गई आयतन में वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 3750 दे रखा है। आयतन पूछा है तो आयतन तो तब बताएंगे ना जब हमको भुजा पता हो। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कर दिया। अब इसमें 6 का भाग दे देते हैं, ये 6 यहाँ से हट जाएगा तो 6 से काटेंगे तो 36, 1 बचा 12, 3 बचा 25, 625, यानी भुजा स्क्वायर 625 आ गई, ठीक है। तो भुजा कितनी आ गई 25 आ गई। अब पूछा भुजा क्यूब, यानी आयतन पूछा है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा स्क्वायर तो 625, इसको 25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 25 से जब 25 करेंगे तो ये 625 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आया है 15625, ठीक है। तो ये इसका आयतन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। यदि किसी घन के सभी भुजाओं का योग, कितनी भुजा होती हैं भाई घन के अंदर, कितनी भुजा होती हैं, सभी भुजाओं का योग दे रखा है, कितना है 48 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन पूछा है। तो घन के अंदर कितनी भुजा होती हैं, तो घन के अंदर कितनी भुजा पड़ी थी अपन ने 12 भुजा पड़ी थी, कितनी 12। तो 12 गुणा a, 12 भुजा 12a, इसका मान कितना है 48 है, ठीक है। तो एक भुजा का मान कितना आ गया 48/12, 12 चौका 48 यानी 4 सेमी। आयतन पूछा है तो भुजा क्यूब होता है, 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये एक बहुत शानदार सवाल है, इसको अपन देखते हैं कि एक घन का एक किनारे 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो आयतन है ना 169 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है।
तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी, यानी भुजा की लंबाई पूछी है उसने। तो देखो मान लेते हैं कि उसकी पहले भुजा थी ए, ठीक है। अब बाद में उसकी जो भुजा हो गई वो हो गई a+1, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, ठीक है। अब उनका आयतन है वो बढ़ जाता है, अब यानी कि ये जो दे रखा है ना, ये बढ़ा हुआ आयतन दे रखा है, मतलब एक तरह से अपन समझ सकते हैं कि इन दोनों के आयतन का डिफरेंस है ये। तो देखो जो a+1 भुजा है इसका आयतन भुजा क्यूब, इसके आयतन में से ये आयतन घटा देते हैं पुराना वाला भुजा क्यूब। तो देखो इसको अपन खोलते हैं a+1 के क्यूब को, तो ये होगा a³ +1 यानी b³ +3abca और a+1, ठीक है। इसमें अपन ने क्या करा, a+b का जो क्यूब का फॉर्मूला है उसको लगा दिया, -a³, ये किसके बराबर है, ये है 169 के बराबर है। तो देखो a³, ये जो a³ है प्लस ये माइनस, यानी माइनस प्लस ये तो कट जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा देखो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3a² प्लस 3a बराबर 169, ठीक है, यही आएगा। ये इधर चल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168, ये हो जाएगा 168, ठीक है ना। अब ये 3 इनमें से कॉमन ले लेंगे अपन, ये 3 कॉमन लेके इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देने पर ये जो आएगा निकल कर, देखो 3 से भाग दिया तो ये कितनी बार गया 5, और 5 एक बचा 6, यानी 56 निकल के आया, ठीक है। तो यानी कि ये जो आया वो आया a² प्लस a -56 बराबर 0, यानी इसको भी अपन इधर ले आए। ये अपना निकल के आया था a² प्लस a -56 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण निकल के आई, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को सिंपल से अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, माइनस का b यानी -a प्लस माइनस √b² यानी 1 -4a, ये कितना है 1, c कितना है -56, ठीक है, बटा 2a, a कितना है 1। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे रूट को तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 56 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 224, और 1 हो जाएगा 225, तो यानी रूट के अंदर आ जाएगा 225। ये 225 को क्या किसका रूट होता है, तो 225 किसका रूट होता है, तो ये होता है 15 का। तो देखो -1 प्लस माइनस 15/2, तो अपन को प्लस वाली संख्या लेनी है, तो -1 प्लस 15/2, 15 में से 1 गया तो 14/2, यानी कितना आया 7 निकल के आया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, भुजा निकल के आएगा ही 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा सवाल भी बनता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन मान के भुजा को मान के कि पहले 7 मान लिया फिर 8 मान लिया, तो उस हिसाब से भी आ सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी एक शानदार सवाल है। ये है कि 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से किसी घन के सभी बाहरी सतहों को रंगने पर उसकी लागत जो है ना वो कितनी है, वो है 888 रुपये। तो घन का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, घन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इतने रुपए की लागत है उसकी, टोटल क्या है, ये लागत है। तो देखो और उसकी जो लागत है ना वो किस हिसाब से है, 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने क्षेत्रफल पर इतना रुपया लग रहा है, ठीक है। तो 858 रुपया बटे इसमें अपन 2 का भाग देंगे, 2 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो रुपया 100 रुपया कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितने निकल के आया, तो ये आया 2 आ गया, 9 आ गया और 4 आ गया, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, ये इसका क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है, 294, ये आ रहा है ना, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ गया। और क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर,
ये इसके बराबर हो गया। तो 6 से जब इसको काटेंगे अपन तो ये निकल के आएगा कितना 49, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 49। तो भुजा कितनी निकल के आ गई 7। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, पूछा है आयतन। आयतन पूछा है तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 7 का क्यूब कितना होगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो 15 सवाल थे महत्वपूर्ण वो अपन ने डिस्कस किए। मुझे लगता है आपको अवश्य पसंद आया होगा और घन का जो टॉपिक है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।